Hello everyone, a very hearty welcome to my YouTube channel. Here is present our video series. आप और हम सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, तो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ एक वीडियो सीरीज जिसमें हम फोकस करेंगे इंग्लिश के बेसिक्स पर और इन बेसिक्स के थ्रू आपको हेल्प मिलेगी कि सारी जो कन्फ्यूजन्स है और जितना भी लोगों के मन में डर होता है इंग्लिश को लेकर और जो लोग हेजिटेट करते हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी। और इंग्लिश जो है उसका डर हमको यहाँ पर भगाना है। ये जो मेरा वीडियो सीरीज़ है वो किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए बिलोंग नहीं करता, बल्कि ये हर वर्ग के लिए है, बच्चों से लेकर बड़ों तक। जिन लोगों को भी इंग्लिश का डर है, मेरा इंटेंशन ये रहेगा कि उस डर को मैं आप लोगों के मन से निकाल सकूं और इंग्लिश को जैसे आप जितना आसानी से हिंदी या फिर कोई भी आपकी नेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसी ईज के साथ आप इस लैंग्वेज का भी यूज़ कर सके। और हम सब जानते हैं कि बिना इंग्लिश का नॉलेज के आज हम कोई भी काम प्रॉपरली नहीं कर सकते। सो आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का जो सहयोग है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होगा। आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए, तो आप जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट अस स्टार्ट आवर वीडियोस। सो हियर इज प्रेजेंट अ न्यू टॉपिक। यहीं से हम आज शुरुआत करेंगे एंड दैट इज अवर चैप्टर नंबर 1, सेंटेंसेस। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य, ठीक है। तो आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा वाक्य का मतलब क्या होता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसके पहले अगर हम जानें कि वर्ड्स क्या होते हैं तो इतना तो सभी को नॉलेज होगा कि वर्ड मतलब क्या होता है, शब्द होता है। शब्द मतलब किससे जुड़ा हुआ होगा, ये अल्फ़ाबेट से जुड़ा होगा, लेटर्स जो आपने पढ़े होंगे A to Z। इन अल्फ़ाबेट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं या एक ग्रुप बनाते हैं और जो कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है, तो क्या देना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि आपको एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं। इसी तरह से जब हम कुछ वर्ड्स को कंबाइन कर दें तो क्या बनेगा हमारा सेंटेंस। आइए शुरू करते हैं द सेंटेंस। ठीक, यहाँ पर आपको देखना है कि फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है बुक, द इज माइन टेबल ऑन द। अब आप अगर इसको रीड करें तो क्या आपको कोई प्रॉपर सेंस मिल रहा है, क्या आपको इसका कोई मतलब समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ कि दिस ग्रुप ऑफ वर्ड डज नॉट मेक एनी सेंस, यहाँ पर हमें कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। दूसरा, इन द पॉन्ड। इन द पॉन्ड का मतलब क्या हुआ, कहीं कोई तालाब होगा उसके अंदर की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर है क्या इसकी पूरी बात आपको समझ में आ रही है, नो। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन हियर मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। मतलब सेंस तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है। थर्ड आप देखिए, द बुक ऑन द टेबल इज माइन। मतलब आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है, द बुक मतलब कि कोई एक पुस्तक है, ऑन द टेबल मतलब कि किसी टेबल के ऊपर ये रखी हुई होगी, जो टेबल के ऊपर पुस्तक रखी है वो मेरी है। आपको बात समझ में आई, मतलब दिस ग्रुप ऑफ वर्ड मेक्स कंप्लीट सेंस। क्या इन दोनों सेंटेंसेस में आपको कोई सेंस मिल रहा था, नो। फर्स्ट में तो हमें बिल्कुल भी नहीं मिला, सेकेंड में हमें मिला तो लेकिन पूरा नहीं मिला, लेकिन थर्ड में क्या हो रहा था कि इस सेंटेंस से हमें पूरी बात समझ में आ रही है। मतलब कि ये वर्ड्स का ऐसा ग्रुप है जो कि कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है। सो इट इज अ सेंटेंस, वेरी सिंपल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सेंटेंस क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप होता है वर्ड्स का। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। मतलब कि वो अपने आप में क्या देना चाहिए, एक पूरा सेंस प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक। तो एग्जाम्पल देखें आप, द थिएटर इज नियर माई हाउस। थिएटर मतलब जहाँ पर आप मूवी देखने जाते हैं, कहाँ है वो, नियर मतलब कि पास में, माई हाउस मेरे घर के पास में क्या है, थिएटर है। तो इस सेंटेंस से आपको सब पूरा सेंस मिल रहा है। इट मीन्स कि ये क्या है, एक सेंटेंस है। आइए हम देखते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं। फीचर्स में आपको दिखाई देंगे कि अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। मतलब सेंटेंस क्या होता है, एक वर्ड्स का एक ग्रुप होता है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, और इससे हमको पूरा मीनिंग पता चलता है। इट हैज अ वर्ब। वर्ब का मतलब आप जानते हैं, वर्ब मतलब होता है क्रिया,
है ना। क्रिया मतलब कि जो काम हो रहा है, तो कोई भी जो सेंटेंस है उसके अंदर क्या मिलेगी, आपको वर्ब मिलेगी। जैसे आप बता दें कि द थिएटर इज नियर माई हाउस, मतलब कि इज यहाँ पर क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह से हर एक सेंटेंस के अंदर आपको वर्ब मिलेगी। इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, तो उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहती है और वो कहीं पर भी कैपिटल, कहीं पर भी स्मॉल का यूज़ कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका नया सेंटेंस शुरू होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ शुरू होता है। नेक्स्ट, द वर्ड्स इन अ सेंटेंस आर रिटन इन प्रॉपर ऑर्डर, मतलब कि जो सेंटेंस है उसके अंदर वर्ड्स जो होते हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं। ये ऑर्डर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ऑर्डर कैसा होता है, ठीक है। इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, अभी जब हम सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो तरह के सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। द सेंटेंस एंड्स आइदर अ फुल स्टॉप, अब जब आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो सेंटेंस है या तो वो फुल स्टॉप से एंड होता है, या फिर वो क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, या फिर वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से एंड होता है। इस तरह से आपको कुछ सिंबल्स मिलेंगे जो आप सेंटेंस के लास्ट में पुट करते हैं। यस, नेक्स्ट सी द फ्रेज। फ्रेज मतलब क्या होता है, फ्रेज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। क्या होता है, फ्रेज मतलब होता है उपवाक्य। अब आपको पता होगा कि उप मतलब वाक्य का छोटा भाग, ठीक है। सेंटेंस का पार्ट क्या होता है, फ्रेज होता है। देखें आप यहाँ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब फ्रेज भी क्या है, एक वर्ड्स का ग्रुप है। दैट मेक्स सेंस, जिसका मतलब तो निकलता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। याद रखना, ये जो फ्रेज है ये जब आप हाई लेवल का ग्रामर पढ़ते हैं तब भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज भी करता है और बहुत सारे लोग इसको समझ भी नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत ईजी है ये। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो फ्रेज है वो होता क्या है, एक्चुअली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका सेंस भी होता है, मतलब जिसका आशय भी हमें समझ में आता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। लेट्स सी एग्जांपल्स। जैसे यहाँ लिखा है विथ अ स्पून, है ना, मतलब जैसे विथ अ स्पून, ये क्या हो गए, 3 वर्ड्स हो गए और इनको हमने ग्रुप में कर दिया, बना दिया। तो क्या मतलब निकल रहा है आपको यहाँ पर कि विथ अ स्पून मतलब कि चम्मच के साथ, तो चम्मच के साथ, लेकिन इसके आगे पीछे कुछ नहीं है तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन इतने जो लिखा हुआ है उसका मतलब भी आपको समझ में आ रहा है, तो सेंस तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट इज लास्ट मंथ, मतलब पिछले महीने। तो भैया पिछले महीने हुआ क्या था, क्या किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको आप क्या कर रहे हैं कि इतने जो लिखा हुआ है उसका वर्ड मीनिंग आपको समझ में आ रहा है लेकिन आप पूरी बात नहीं समझ पा रहे हो, तो इसलिए ये क्या होगा, फ्रेज होगा। इन द ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में, अब ऑडिटोरियम में क्या, जाना है, बैठे हैं, क्या करना है, कुछ नहीं पता चल रहा, तो फ्रेज को क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। We cannot call any group of words of phrase. It should make some sense. मतलब simply ऐसे ही किसी भी words के ग्रुप को हम phrase नहीं कहेंगे, जब क्या होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ सेंस होना चाहिए। देखें एग्जाम्पल कि played park the, अब क्या आप इसका ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, प्लेड मतलब खेला था, पार्क द क्या है ये, नॉट अ फ्रेज। क्यों, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन इसका सेंस नहीं है, इसलिए ये फ्रेज नहीं होगा। मतलब फ्रेज बनने की क्या कंडीशन है कि वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होना चाहिए लेकिन उसका हमको सेंस भी मिलना चाहिए, चाहे वो कंप्लीट हो या ना, लेकिन सेंस उसका होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है अ गुड स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी, ये फ्रेज है ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि इससे हमको कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है। ठीक, यहाँ पर इस तरह से छोटा सा टेस्ट दे रखा है कि अंडरलाइन द फ्रेजेस इन दीज सेंटेंसेस। तो अगर इस सेंटेंस में हम फ्रेजेस को अंडरलाइन करें तो देखो आप, द गार्डन वॉज फुल ऑफ रेड रोज, तो ये जो फुल ऑफ रेड रोज है ये क्या हो गया, ये आपका फ्रेज हो गया। शी इज ऑलवेज इन अ हरी, है ना, तो जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा, शी इज को हटा दें हम तो ऑलवेज इन अ हरी या फिर इन अ हरी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएंगे। दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, ये भी क्या होगा, सेंटेंस हो गया, मतलब पीने के योग्य नहीं है ना, तो पीने के योग्य नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ और उसका हमको सेंस भी मिल रहा है। देन इन स्पाइट ऑफ स्टार्टिंग लेट वी रीच्ड इन टाइम,
रीच इन टाइम, ये भी क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेज के लिए आपको सिर्फ 2 कंडीशंस याद रखनी है कि ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कुछ ना कुछ सेंस होना चाहिए, चाहे वो कंप्लीट हो या ना हो। यहाँ हम छोटा सा टेस्ट देखते हैं। टिक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर सेंटेंसेस, मतलब कि आपको ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को टिक करना है जो सेंटेंस है। तो अभी आपने जो सेंटेंस की कंडीशंस पढ़ी वो आप याद रखेंगे और उसके बेसिस पर इनको मार्क करेंगे। फर्स्ट देखिए क्या लिखा है, विल नॉट बी। विल नॉट बी, क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस नहीं है। ठीक है, सेंटेंस ये नहीं है क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं हो रहा है। सेकंड इज आई एम वेरी ग्लैड दैट यू कैम, इसका हमको मतलब समझ में आ रहा है। आई एम वेरी ग्लैड मतलब कि मैं बहुत खुश हूँ, दैट यू केम क्योंकि आप यहाँ आए हो, तो ये क्या है, सेंटेंस है। थर्ड इज हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टेइंग हियर, हाउ लॉन्ग मतलब कितने समय से, हैव यू बीन स्टेइंग हियर यहाँ रह रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, एक सेंटेंस है। व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, कितनी सुंदर ड्रेस है, यस इट इज अ सेंटेंस। नो वन हैज गॉन, नो वन हैज गॉन क्या है ये, इट इज अ फ्रेज, इट इज नॉट अ सेंटेंस। इट इज अ प्रोबेबिलिटी, ये क्या है, ये एक प्रायिकता है, तो ये भी क्या है, एक सेंटेंस है। इंडियाज विक्ट्री, इंडियाज विक्ट्री क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। आई एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ द गेम, मतलब कि मैंने गेम का हर पल हर मोमेंट को एंजॉय किया, मतलब इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। प्लीज आस्क हर टू कम इनसाइड, क्या पूछ रहा है ये, उनको अंदर आने के लिए कहो, तो ये क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल गया है, ये भी क्या दे रहा है, हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेंटेंस है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये पसंद आए तो आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।